कैसे हैं आप सब। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिवीजन ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो आज मैं आपको बेटा जितने भी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ इस लेक्चर में, ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो वी कैन सॉल्व ऑल द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एज वेल एज फ्रॉम एक्स्ट्रा बुक्स लाइक आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल। ठीक है, तो जो भी आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक इन एमसीक्यूज एंड इन सब्जेक्टिव पेपर्स एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो उनको आज हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको 5 और 6 टाइप्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। उस टाइप के क्वेश्चंस को ज़्यादा ज़्यादा सॉल्व करिए। ठीक है, एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप सारे के सारे क्वेश्चंस को आराम से समझ पाएँ। ठीक है, एंड मार्क ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन योर बुक एंड सॉल्व देम ऑल्सो। ओके, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 1, टॉपिक इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ओके, तो ध्यान से देखेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट square number that is divisible by 8, 10 and 15। ओके, तो देखिए आपको उसने 3 नंबर्स दिए हैं और आपसे पूछा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, कि ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा जो इन तीनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजी तरीका क्या होता है बेटा, फर्स्ट यू कैन फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दीज थ्री। ओके, तो फाइंड एलसीएम ऑफ 8, 10 and 15 first. The first step is find the LCM of 8, 10 and 15. So what is the LCM of 8, 10 and 15 here? 8, 10 and 15. So you can divide it by 5 first. This is 8, 2 and 3. Now 2. This is 4, 2 and 3. Sorry, 1 and 3. And that is 2, 2, 2 again. And then 2 हो गया आपका, तो अब बचा आपका 1, 1 and 3. तो now 3 again. This is 1, 1 and 1. ओके, तो अब देखिए आपको क्या करना है बेटा, जिनका पेयर नहीं बना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 का आपके पास पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आपको एक 2 की जिनका पेयर प्रेजेंट होगा उसको लेने की जरूरत नहीं है। जिनका पेयर प्रेजेंट नहीं है उनकी पेयरिंग करनी है। तो इसकी पेयरिंग करने के लिए हमारे को एक 2 की और एक्स्ट्रा नीड है, यहाँ पे 3 की एक एक्स्ट्रा नीड और है, 5 की भी एक एक्स्ट्रा नीड और है, तभी इनकी पेयरिंग होगी। तो जिन नंबर से आपने क्या करा, इनकी पेयरिंग करने के लिए किया है, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज 15 टू 30, और इसका जो आपका आएगा प्रोडक्ट वो कितना था आपका, 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज 8, 8 इंटू 5, दिस इज 40, 40 इंटू 3, दैट इज 40 इंटू 3 120। तो अब आप इन दोनों का भी प्रोडक्ट कर देंगे, तो 12 इंटू 3 दैट इज 36। So that is 3600 is the least or the smallest square number that is divisible by 8, 10 and 15. So smallest square number divisible by 8, 10 and 15 is 3600. Okay? तो आपको करना क्या है बेटा, जिनके पेयर बन गए उनको एक बार ही लिखेंगे, जिनके पेयर नहीं बने हैं उनको आप ले लीजिए। ठीक है, उनका प्रोडक्ट अलग कीजिए, और जो आपके प्राइम फैक्टराइजेशन था इसका प्रोडक्ट करके, दोनों का प्रोडक्ट करके जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 3600। अब वो देखिए इस पे क्वेश्चन को चेंज कैसे कर सकता है कि हम इसके जो कौन सा ऐसा नंबर है कि इनके जो हमारा एलसीएम आ रहा है उसके अंदर कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करें कि वो हमारा क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो वो क्या हो जाएगा 30। ठीक है, 30 को अगर हम इसके एलसीएम में, एलसीएम क्या है आपका 120, तो इसका एलसीएम क्या था आपका 120, है ना। तो 120 के अंदर हम किसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 30 को,
तो 30 आपका एक ऐसा नंबर होगा जिसको आप मल्टीप्लाई करते स्मॉलेस्ट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। द क्वेश्चन नंबर द सेकंड क्वेश्चन, देखेंगे सेकंड क्वेश्चन बेटा आपका क्या है। जैसे कि उसने बोला है थर्ड, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी subtracted from 4000 to get a perfect square, ठीक है। अब उसने बोला फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी आपको इससे छोटा, मैं देखिए जब आप इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मीन इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक बात है। तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है आपको पहले। तो देखो इसके करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड एंड सेकंड होता है आपका क्या, जो आपका नॉर्मल फॉर्मुलेशन। तो फॉर्मुलेशन से तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। फर्स्ट यू कैन फाइंड आउट द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दिस 4000। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, बाय लॉन्ग डिवीजन, दैट इज 4000, पेयरिंग करेंगे आप पीछे से, ठीक है। तो दिस इज 40 एंड दिस इज 2 zeros। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, किसका स्क्वायर 40 छोटा होता है 6 का, तो दिस इज 6 इंटू 6, दिस इज 36, 6 6 36। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया आपका 4, रिमाइंडर बचा 4, यू कैन टेक 2 zeros एंड यहाँ पर आपका ये दोनों का सम क्या हो जाएगा 12, ओके। तो अब आप इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 3, ठीक है। तो आप 3 से करिए, तो देखिए दिस इज 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 and 3 3 जा 3 1 जा 3। तो दैट इज द नंबर रिमेनिंग इज दैट इज 31, ठीक है। तो देखिए मीन्स आपका जो 60, अब देखिए अब आप इसको अगर ऐड करेंगे तो बेटा 126 जो है वो 31 से बड़ा है और आपके पास कुछ बचा नहीं इसको नीचे लेके आने के लिए, ठीक है। तो जब आपके पास कुछ नहीं बचेगा और आपका नंबर छोटा हो जाएगा आपके इस सम से, तो मीन्स जो ये नंबर होगा इसी को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इफ यू कैन सब्ट्रैक्ट 31, तो इफ यू कैन सब्ट्रैक्ट 31 फ्रॉम 4000, ठीक है। 4000 से अगर हम 31 को माइनस कर दे तो बेटा हमारे पास क्या बचेगा, देखिए इसको माइनस करिए, तो दिस इज 4000 माइनस 31 दैट इज इक्वल्स टू, बताइए, दिस इज 9, दिस इज 6, दिस इज 9 एंड दिस इज 3, ओके। तो 3969 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 63। तो वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, हमेशा इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो वो आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको भी कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करे, तो जो आपका रिमाइंडर बचेगा वही आपको सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग वो आपसे पूछेगा कि कौन सा इसका नियरेस्ट क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, तो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है आपका 63, नियरेस्ट लेस देन, तो नियरेस्ट लेस देन कौन सा है 63, ठीक है। अगर ग्रेटर देन पूछेगा तो 63 के बाद कौन सा आएगा 64, ठीक है। तो 64 जो हो जाएगा वो उसका नियरेस्ट ग्रेटेस्ट, उससे बड़ा वाला क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको दोनों का बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट मस्ट बी एडेड, यहां पे वो पूछ लेगा आपसे कि व्हाट मस्ट बी एडेड फ्रॉम 4000 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ऐड करना है, पहले हमें सब्ट्रैक्ट करना था, तो सॉल्यूशन आपका सेम ही रहेगा बेटा। फर्स्ट यू कैन फाइंड आउट द क्या आपका 4000, ठीक है। तो आपने पेयरिंग करी, या आपने अभी किया है क्वेश्चन सेम, दिस इज 36, दिस इज 4000, दिस इज 12 3 3, दिस इज 3 6 9 दैट इज 31, ओके। तो अब देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है क्वेश्चन में जब एडिशन आएगा, ठीक है। बिकॉज देखिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो बट जब आपको ऐड करना है, ठीक है, तो व्हाट शुड बी एडिड, तो एडिड नंबर क्या होगा हमेशा, देखिए जो आपका ये आया है, ठीक है, ये तो आपका सब्ट्रैक्ट करके आएगा 4000 में से, बट हमें नेक्स्ट वाला चाहिए, तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा 64, तो आपको 64 का स्क्वायर में से
4000 को माइनस करना है। ठीक है, क्या करना है, 63 के बाद +1 करके दिस इज 64, तो 64 का जो आपका स्क्वायर होगा उसमें से आपको 4000 को माइनस करना है, जो आपका रिजल्टेंट आएगा वही आपको ऐड करना होगा इसमें। ठीक है, तो देखिए 64 का स्क्वायर कर लीजिए, दैट इज 4 4 16, 125, 6 4 24, 2 36, 2 8 38, दिस इज 6904, तो 4096 माइनस 4000 दैट इज 96, तो 96 मस्ट बी एडिड। ठीक है, तो अगर हम जैसे 4000 के अंदर 96 ऐड करेंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, कौन सा होगा, 64 होगा। ठीक है, तो जब ऐड करना है तो हमें आगे वाला लेना है 63 से बड़ा वाला, और जब सब्ट्रैक्ट करना है तो सिर्फ रिमाइंडर को माइनस करना है। ठीक है, तो आई होप दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इसके जितने ज्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं उतने ज्यादा कीजिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आपके काफी। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है आपसे, फाइंड द ग्रेटेस्ट और लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4 डिजिट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा बेटा, आपसे वो 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, 5 डिजिट चेंज करेगा। ठीक है, तो किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, काफी बार पूछा जाता है, आपके एमसीक्यूज में भी आ जाता है कई बार। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट और लोवेस्ट, तो देखिए पहले आपको 4 डिजिट नंबर बोला है, तो 4 डिजिट नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं, 1000 से, और कहां पे एंड होते हैं, 4 टाइम्स 9 पे। ठीक है, तो जब आपको ग्रेटेस्ट चाहिए तो आपको इसका यूज करना है, बड़े वाले का, तो इससे छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है, या ये होगा, और लोएस्ट वाला जो होगा वो या तो ये होगा या इससे बड़ा होगा। करेक्ट, तो 4000 जो आपका लोएस्ट होगा परफेक्ट स्क्वायर, वो इससे क्या होगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 हो सकता है। ठीक है, और जो आपका ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा वो आपका इससे छोटा होगा या इसके बराबर होगा। तो देखिए अभी हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस किए ना बेटा, उन्हीं के प्रोसेस से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए लोएस्ट के अंदर हमारे को क्या करना है, ऐड करके आगे आना है। ठीक है, तो हमारे को सेम इस तरीके से आप 10,000 ले लिया, 1000 का आप क्या करेंगे, सेम तरीके से दिस इज 3 3 9, 3, दिस इज 100 अगेन, दिस इज 6, अब देखिए 6 बन जा 6, 6 2 ज्यादा तो 120 बड़ा हो जाएगा, दिस इज 31, 61, दिस इज 39। ठीक है, तो 39, अब देखिए आपको बड़ा वाला चाहिए, मीन्स यू हैव टू मस्ट ऐड करना है ना, तो हम क्या करते थे 31 से एक ऐड कर देते थे आगे, तो 31 के बाद क्या आएगा 32, तो 32 का जो स्क्वायर होगा वो इसका क्या होगा, इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर आएगा, तो छोटा तो 31 है, तो 32 का स्क्वायर क्या आ गया बेटा, देखिए दिस इज 32 इंटू 32 कर लीजिए, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 6, दिस इज 9, दिस इज 1201, तो दिस इज 1024, तो 1024 इज द लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4 डिजिट। ठीक है, ग्रेटेस्ट के लिए अब आपको क्या चाहिए, 4 टाइम्स 9 से छोटा। ठीक है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर होगा इससे छोटा होगा, ठीक है, वो ग्रेटेस्ट होगा हमारा 4 डिजिट। तो आपको करना है सेम तरीके से बेटा, 1 2 3 4, एंड देन यू कैन टेक फर्स्ट 9 9 जा 81, दैट इज 18, दैट इज 9 9 18, 2 9 नीचे आ जाएंगे। अब देखिए आप 9 से करिए, 9 9 जा 80, दिस इज 9 9 जा 81, and then this is carry 1 8 8 7 80, this is 8, and 9 1 ja 9, and 8 is 17, this is 8, this is 9, this is 1। देखिए अब ये कितना, अब ये आपका छोटा हो जाएगा, this is 1, this is 9 9 जा 8, and देखिए सेम चल रहा है। अब देखिए दोनों नंबर सेम हो गए, आपके पास कुछ नहीं बचा और नीचे लेने के लिए, तो जब आपके पास कुछ नहीं बचेगा, कोई पेयर नहीं बचेगा, तो आप रुक जाएंगे। तो ये नंबर अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किस में से, इस नंबर में से, तो आपको क्या मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस इज 1 999 एंड दिस इज 198 माइनस कर दीजिए, तो दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 8, दिस इज 9।
तो 9801 इज द लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज द स्क्वायर ऑफ 99, है ना। तो ये 99 का स्क्वायर होता है ना, तो 9801 इज द परफेक्ट स्क्वायर, 980 इज द परफेक्ट ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर of 4 digits. Similarly, 1024 is the lowest perfect square of 4 digits. Okay, तो बेटा यही क्वेश्चन है जो आपसे रिपीटेडली पूछे जाते हैं पेपर्स में, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से। एंड इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और भी आएंगे, वो मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जैसे कि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स वाले, तो उनको भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।